Jai Hind, all the students of class 10th. Now you are going to study English lesson Footprint Without Feet. This is lesson number 1, A Triumph of Surgery. ये लेसन नंबर 1 है जो फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर का पोर्शन है उससे लिया गया है और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं दैट आर गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इसको नोट कर लें। नंबर 1 क्वेश्चन इज, देखिए, आई विल टेल यू हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। डॉग के प्रति डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था। जो डॉग था टर्की, टर्की के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको लिखना कैसे है वो मैं बता रहा हूं। आंसर इसका लिखा जाएगा, द डॉक्टर जेम्स हैरियट वॉज कंपेंसेट एंड टैक्टफुल टुवर्ड्स ट्रिकी। डॉक्टर जेम्स हैरियट, जिनका नाम था डॉक्टर का जेम्स हैरियट, वो दयालु थे और समझदारी से काम लेते थे। ट्रिकी जो था डॉग था उसके प्रति बहुत वो दयालु थे, दयावान थे और समझदारी से काम लेते थे उसकी तरफ। ही ट्रीटेड द डॉग विद स्ट्रिक्ट डाइट। उन्होंने डॉग को स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल किया। उसकी डाइट जो ज्यादा ले रहा था उस पर उन्होंने नियंत्रण किया, कंट्रोल किया, स्ट्रिक्टली, सख्ती से किया। एंड एक्सरसाइज, और उनको एक्सरसाइज भी दिया। उसको एक्सरसाइज करने के लिए खूब मौका दिया, चांस दिया और डाइट उसकी तरक्की की कम कर दी थी। नोट कर लिया। आई होप बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस Humphrey's concern about ट्रिकी। जो मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, मिसेस पंफ्रे, उनका क्या कंसर्न था, क्या चिंता थी, ट्रिकी को लेकर उनकी क्या चिंता थी। तो इसका आंसर लिखा जाएगा, ट्रिकी was not eating anything and refused his favorite dishes and had bouts of vomiting. He spent all his time lying and panting. This made Mrs. Pumphrey worried. ट्रिकी की हालत कैसी थी? वो कुछ खा पी नहीं रहा था। Tricky was not eating anything. कुछ भी नहीं खा रहा था and refused his favorite dishes. जो उसकी मनपसंद डिशेस थी, खाना था, वो नहीं खा रहा था। and had bouts of vomiting. उल्टियां उसको आ रही थी, उल्टियां कर रहा था। He spent all his time lying. अपना पूरा टाइम लेटा रहता था वो। एंड पैंटिंग, हाँफता रहता था। लेटता रहता था और हाँफता रहता था। दिस मेड मिसेस पैम्फ्रे वरीड। इससे मिसेस पैम्फ्रे को चिंता हो गई थी। दिस मेड मिसेस पैम्फ्रे वरीड। इसने मिसेस पैम्फ्रे को चिंतित कर दिया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. You will be able to see properly. In the beginning, the household dogs found Tricky boring. शुरू में घर के जो डॉग्स थे, डॉक्टर हैरियट के यहाँ जो डॉग्स थे उनके साथ इसको रखा गया था, उन्होंने इसको बोरिंग पाया, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, अरुचिपूर्ण पाया। बोरिंग मतलब अरुचिपूर्ण, इसकी तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई उन्होंने। ऐसा क्यों हुआ? आंसर इसका लिखोगे, द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग बिकॉज ट्रिकी वॉज लाइंग मोशनलेस। ट्रिकी बिना हिले डुले लेटा रहता था।
एंड अनइंटरेस्टेड, किसी काम में रुचि नहीं लेता था, न खाने में, न उठने में, न दौड़ने में, घूमने में, किसी बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था. सो दिस विल बी रिटन द आंसर एज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ अभी हम अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. ये आपने नोट कर लिया सबने? इफ यू हैव नॉट नोटेड प्लीज नोट इट डाउन. अगर नोट नहीं किया तो नोट करते चलिए विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक नहीं करनी है, जस्ट नोट डाउन करना है इसको. नाउ शैल वी गो फर्दर. ओके. व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी? ट्रिकी को बचाने का क्या तरीका था? केवल एक ही तरीका था. वो क्या तरीका था कि ट्रिकी को बीमारी से बचाया जाए, इसमें ठीक किया जा सके? तो ट्रिकी को ठीक करने का एक ही तरीका था कि उसकी डाइट पे कंट्रोल किया जाए. उसके ज्यादा खाने पे बहुत, उसकी मालकिन थी बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी, उसको कंट्रोल किया जाए और उसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज दी जाए, उसको भाग दौड़ ज्यादा करवाई जाए. तो यही एक रास्ता था. आंसर लिखा जाएगा द ओनली वे टू सेव ट्रिकी was to cut down his diet and give him more exercise. उसको अधिक एक्सरसाइज दी जाए और उसकी डाइट जो खुराक है उसको कंट्रोल किया जाए. Note it down. Yes. Now we move on to the next question. Now question number 5. What was the real disease that Tricky was suffering from? रियल डिजीज क्या थी जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था? क्या बीमारी थी ट्रिकी की? रियल बीमारी क्या था? तो रियल बीमारी तो यही थी कि भाई उसकी ग्रीड बहुत थी, लालच बहुत था खाना खाने के लिए. तो खाने के लिए हमेशा वो रेडी रहता था, कितना भी खिला दो खाता ही रहता था. ही नेवर हैड बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. वो कभी भी खाना के लिए मना नहीं करता था, खाना जो दे दो खाता रहता था. सो व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम? इसका आंसर लिखेंगे ट्रिकीज रियल प्रॉब्लम वाज हिज ग्रीड फॉर फूड. फूड के लिए, खाने के लिए उसका लालच था. ग्रीड मीन्स लालच होता है. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. ऐसा कभी नहीं देखा गया कि उसने खाना के लिए कभी मना किया हो, डाइट के लिए कभी मना किया हो. नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 6. व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस heard that he needed a treatment, what was her reaction? जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने देखा, मालकिन ने देखा कि सुना, तो उनका क्या रिएक्शन था? When Mrs. Pampre heard that Tricky needed a treatment, she wrung her fingers. उनको लगा कि ट्रीटमेंट होगा, इसका मतलब इसका इलाज होगा तो चीर फाड़ हो गई, इसकी सर्जरी हो सकती है. तो अपनी वो उंगलियां चटकाने लगी चिंता में. समझ नहीं आ रहा था क्या करें. When Mrs. Pumphrey heard that Tricky needed a treatment, she wrung her finger. अपनी उंगलियां ऐंठने लगी. रंग मतलब ऐंठने लगी, उंगलियां अपनी मोड़ने लगी चिंता की वजह से. So these are some short answer questions that you must have noted down. अभी तक आपने ये लिख लिए होंगे और उसके बाद we'll go next with the long answer questions. उसके बाद कुछ long answer questions हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे. आई होप सबको साफ दिख रहा होगा. नाउ अब हम इसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं.
और उनको समझ लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ गए आपके पास। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये बहुत लंबे आंसर्स नहीं है, इतने हैं कि स्टूडेंट आराम से इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीडिंग सीन ऑफ द डे ऑफ डॉग्स एट द सर्जरी। डॉक्टर हैरियट का जो हॉस्पिटल था, सर्जरी का हॉस्पिटल था, वहां पर क्या सीन था, खाना खिलाने का क्या सीन था, क्या दृश्य होता था। तो आंसर में लिखा जाएगा, एट द फीडिंग टाइम when the food was served in the bowls, there was a headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. नोट कर लिया सब बच्चों ने? एट द फीडिंग टाइम, जब डॉग्स को खाना खिलाया जा रहा था, उस समय, when the food was served in the bowls, बाउल्स होता कटोरे, डॉग्स के जो अलग अलग बाउल्स थे, कटोरे थे, उनमें जब फूड दिया जाता था, खाना खिलाया जाता था, देयर वाज ए हेडलॉन्ग रश, फिर घुसा फुसा के आगे वो झपट मारते थे, उस खाने पे टूट पड़ते थे। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, साउंड्स आती थी, जल्दी जल्दी खाने की आवाजें आती थी। डॉग्स बहुत स्पीड से खाते थे, वो खाने पे झपट पड़ते थे और बड़ी स्पीड से खाते थे, उसकी साउंड आती थी, हाई स्पीड ईटिंग। ईच डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, हर डॉग को ये पता था कि अगर वो पीछे रह गया, यदि वो पीछे रह गया, ऑफ अदर्स, दूसरों से पीछे यदि वो रह गया, he was liable to have competition for the last part of his meal, वो खाने का जो आखिरी हिस्सा था, उसमें कंपटीशन होने वाला था, उसमें बहुत भगदड़ पड़ने वाली थी, बहुत ज्यादा। सो दे ट्राई टू फिनिश देयर मील फास्ट, इसलिए वो अपना मील जल्दी जल्दी खाना चाहते थे, जल्दी से अपना भोजन पूरा करना चाहते थे, खाना चाहते थे। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है और ये बच्चों ने नोट कर लिया होगा, आई बिलीव। उससे थोड़ा सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं, उससे नंबर भी ज्यादा मिलते हैं, सही लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी केम अबाउट इन 2 वीक्स। 2 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, उसमें बदलाव कैसे आ गया, 2 हफ्ते में ट्रिकी के अंदर बदलाव कैसे आ गया। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर हैरियट ने डॉग्स को डाइट कंट्रोल किया था, ट्रिकी का, स्पेशली ट्रिकी का डाइट पे कंट्रोल किया हुआ था, उसको पूरा एक्सरसाइज का मौका दिया जा रहा था, फिजिकल एक्सरसाइज का पूरा मौका मिलता था, भागने का, दौड़ने का, खेलने का मौका मिलता था। इससे उसकी की स्थिति में सुधार आया। इन इन 2 weeks Ricky had been transformed into a little hard muscle animal, लचकदार हो गया था उसकी बॉडी और मसल अच्छी हो गई थी उसकी। 2 हफ्ते के अंदर ही ये सुधार आया था उसके अंदर, रिकी के अंदर। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद पैक, पैक होता है कुत्तों का झुंड, भेड़िए या कुत्तों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं पैक।
तो उनके साथ वो खूब खेलता था, अच्छी तरह खूब खेल लेता था। स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेचिंग आउट मतलब भागता फिरता था। इन ग्रेट बाउंस, उछलता था, लंबी उछाल मारता था, उनके साथ दौड़ता था और लंबी उछालें मारता था वो। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसका जो चेस्ट छाती थी वो लगभग जमीन को छूती हुई चलती थी। तो ये सुधार उसमें आ गया था, फुर्तीला हो गया था और उसकी जो मांसपेशियां थी वो सख्त हो गई थी, मजबूत हो गई थी मांसपेशियां। इस तरह से ट्रिकी के अंदर बहुत अच्छा सुधार आया था। तो आई बिलीव ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है नोटबुक में। सभी नोट कर लेंगे और इसको लिखने की कोशिश करेंगे, याद करके लिखने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जय हिंद एवरीवन।